आती तो मैं छोड़ देता हूँ, मेरे भाई पे आती तो मैं मर देता हूँ। हे गाइस, स्वागत है आपका फिल्मी धुलाई में, जहां हम मूवी को सिर्फ देखते नहीं, उनकी आत्मा को शरीर से अलग करते हैं। मगर क्यों? हमको पैसा चाहिए। आज हम बात करेंगे उस मूवी की जिसे देखने के बाद मेरा आईक्यू लेवल माइनस में चला गया। साले का खोपड़ी तोड़। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि लॉजी की फ्लाइट कब की कैंसिल हो चुकी है। तो पेश है ए साजिद नाडियावाला ब्रॉडली से भरपूर ए फ्लाइंग जेट रिटर्न, मतलब बागी 4। ये तो टट्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकचोदी के। मस्त जोक मारा। जहाँ मूवी शुरू होती है ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे डायरेक्ट मुंह पर गाड़ी फेंककर कौन पिक्चर शुरू करता है। और ये गाड़ी हाईवे से टक्कर खाकर रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुंच गई, वो भी जंगल के बीचों बीच। क्या हुआ, ज्यादा लग रहा है? अभी तो और देखो। ट्रेन से ठोकर रोनी वन पीस में हॉस्पिटल पहुंच गया। इसके शरीर पर खून ही खून लगा है, पर चोट या घाव एक भी दिखाई नहीं देगा। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है अजय देवगन ने बोलो जुमा केसरी खाकर मुंह थूक दिया हो। बोलो जुमा केसरी। बट यह बंदा 7 महीने के लिए कोमा में चला गया, और जब उठा तो सबके मन में एक ही सवाल आया कि भाई क्यों उठा, कोमा में ही रह लेता तो पिक्चर जल्दी ही खत्म हो जाती। फिर रोनी उठा और अलीसा की फोटो देखने लगा, बट उसको दिखता है कुछ लोग अपने बॉस को लेकर डांडिया खेलने जा रहे हैं। फिर क्या, रोनी को होता है हैंसुलेट। फिर रोनी इन गुंडों से बोलता है हैप्पी बर्थडे टू यू। जबकि वो एक फ्यूनरल होता है। फिर रोनी को आता है गुस्सा, किस बात का भाई? शायद रोनी को पता चल गया जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे कि वो अब अपने ही एक्शन सीन में हगने वाला है, और ये बात उसको अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उसने किसी को नहीं छोड़ा। ऊपर से उसका भाई उसे देख लेता है। फिर अगले दिन रोनी को डॉक्टर के पास लेकर जाने पड़ा, और रोनी से बोलता है छोटी बच्ची हो क्या? रोनी को फिर गुस्सा आता है। सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। फिर रोनी अलीशा की कवर पर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर ओलिविया के सामने देसी ठर्रा मारने लगा, और फिर बोला छोटी बच्ची हो क्या? फिर ओलिविया बोलती है बस कर भाई, कितना बड़ा है बे तेरा आई मीन दिमाग। रोनी अपने घर वापस आकर देखता है उसकी प्यारी अलीशा की जगह उसका भाई जीतू उसके ऊपर चढ़ बैठा। रोनी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। रोनी अपने भाई से बोला उसने ऐसा क्यों किया। फिर वो अपने भाई को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गया और बोला तुझे क्या लगता है ऐसे हरकतें करेगा तो अलीशा के बारे में भूल जाऊंगा? और ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई तो वो अपने भाई के घर की सारी चीजें तोड़ने लगा। फिर क्या, रोनी अपने हाथ की हथकड़ी ऐसे तोड़ता है जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा इसके अंदर आ गई हो। फिर बोलता है लड़की है, अगर लड़की नहीं है तो उसकी लाश कहाँ से आई? वो सबको वहीं ले गया जहां अलीसा की कब्र है। फिर एक बार रोनी की किस्मत ने साथ नहीं दिया और बोला ये कैसे हो सकता? फिर रोनी वहाँ पर अलीसा अलीसा करता रहता है, एंड हर कोई उससे कहता है कि अलीसा नाम की तो कोई भी लड़की नहीं है, यह तो उसका मन का वहम है, क्योंकि उसको हेलुशन की दिक्कत है। बट रोनी को थोड़ी देर बाद याद आया उसकी एक पेंटिंग है जो अलीसा के घर में कहीं है। रोनी दौड़ा दौड़ा वहाँ गया। जब रोनी यहाँ आया तो उसे इन गुंडों को देखकर लगा कि वो फिर हेलुशन कर रहा है, पर उसकी आंख तब खुली जब उसके पिछवाड़े पर गोली पड़ी। फिर शुरू होता है इनका टॉप क्लासिक एक्शन सीन, ये और ये वाला भी। ये सब सीन देखने के बाद मार्को और एनिमल का तो मुंह ही निकल गया। वो क्या सीन है इसके आगे, हर कहीं से खून की नदियां निकल रही हैं। इसे कहते हैं ब्रोटली मारकाट। ये सब चुतियापा चलने के बाद इनके लेवल पर पहुंचना है तो थोड़ा जाहिलों की तरह सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये उस पेंटिंग को बस हाइड कर देते हैं हल्की सी सीमेंट की चादर बनाकर, जो कि एक ही हथौड़े में टूट गई। फाइनली उसको पता चल गया कि कोई है जो उसके साथ छुपा छुपी खेल रहा है। इसके बाद रोनी अपने भाई को बचाने जंगल पहुंचा, जहाँ हिलती हुई घास को देखकर एक पल ऐसा लगा कि जंगली सुअर आ गए हों, बट वो विलन ही निकले जो घास में हैं, जो कि घास में सुअरों से भी तेज भाग रहे थे। रोनी ने अपने भाई को तो गोली से बचा लिया, पर बांसुरी से नहीं बचा पाया, क्योंकि पाउलो नाम का बंदा अपनी ही एंट्री पर अपने आप बांसुरी बजाकर बीजीएम दे रहा था। अगर आपको लॉजिक और स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है और सिर्फ टाइगर श्रॉफ को हवा में उड़ते देखना है तो ये मूवी आपके लिए है, वरना दिमाग को सुकून देने के लिए कोई और मूवी देख लो। वीडियो पसंद
पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट्स में बताओ आपको टाइगर का सबसे अजीब सीन कौन सा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।